आहिस्ता आहिस्ता वहीद साहब की गुफ्तगू और तज़किरों से काम होता चला गया। यहाँ तक कि सगे बहन भाई और खाला मामू भी उसे सिर्फ किसी खास मौका पर ही याद करते, जब यादों के खजाने की पटारी खुलती और पुरानी बातें झाड़ पूछ कर दोहराई जाती। बाप मुलाजमत और एकेडमियों में दिन भर पढ़ाने में मसरूफ रहते। रात गई घर वापस आते और सुबह सवेरे निकल जाते। बाप थे, जाहिर है दिल ही दिल में याद तो करते होंगे, मगर मर्द का दिल तो वैसे ही खालिसा होता है। वहीद की वालदा शिकवा करती कि कभी तो इसकी कब्र पर चले जाया करें। वो बासना कह देते कि जाता हूँ या गया था और बात खत्म कर देते। हाँ, ये जरूर था कि जवानी की दहलीज पर छोटे बेटे की अचानक मौत ने उन्हें दुनिया से बेनियाज कर दिया था। अक्सर बातें करते करते खलाओं में गुम हो जाते, बेटे की यादों को सीने से लगाए खामोश आंसू बहाते। और माँ तो वो थी जो चुपचाप रोने वाली नहीं थी, घन्ने छम छम बरसते आंसू लेकर रोती थी। वो माँ जिसने ऐसा बच्चा जना था, जिस दिन डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची, मिनटों में बेटा उसके हाथों में था। वो माँ जो हर पल उसे याद करके जीती और उसके गम में मरती थी, जो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की तरह मौजूद औलाद के होते हुए भी बिछड़ने वाले बेटे के गम में तड़पती थी। कौन सा दिन था जब वहीद याद न आता। जब गली में लड्डू पेटे वाला गुजरा तो वहीद की याद पर्ची बनकर दिल में व्यस्त हो गई। एक बार कहीं से तो उससे पता चल गया कि अम्मी को लड्डू पेटे बहुत पसंद हैं, तो उसने फर्ज कर लिया कि जब भी ये रेडी वाला गुजरेगा वो जरूर खरीद कर लाएगा। वहीद के जाने के बाद जब वो रेडी वाला पहली बार गली में आया तो सब चौंक उठे। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, सबकी आंखों के गोशे भीग गए। माँ रोती बिलखती अपने कमरे में चली गई, मगर बेटी ने रेडी वाले को रोका, प्लेट बनवाई और आहिस्तगी से माँ के पास लेकर गई। माँ के गले में बाजू डालकर बोली कि अम्मी जान, ये मैं आपके लिए बनवा कर लाई हूँ। वहीद भी तो आपके लिए लाया करता था ना। लेकिन माँ ने प्लेट की तरफ नजर उठाकर भी न देखा। वो प्लेट शाम तक वहीं पाई पर पड़ी रही। बेटी के जाने के बाद वो बहुत देर तक रोती रही, बहुत दुखी हुई। घर में एक बार भी शोक की सी फजा फैल गई। हालांकि इस दिन छोटी बेटी की सालगिरह थी। माँ अब हर बहाने हर बात में वहीद का तज़किरा छेड़ देती। घंटे दिनों में महीनों में और महीने सालों में ढलते चले गए। सब के लिए वहीद एक भोली सबसरी दास्तान बन गया। सिवाय माँ के उसकी कोई सुबह वहीद के जिक्र के बगैर शुरू ही नहीं होती। मेरा वहीद सबसे पहले उठने का आदी था। उससे बात शुरू होती रात की सही तक जारी रहती। सुनने वाले भी हाँ में हाँ मिलाते और अगर मशरू होते तो माथे पर बल पड़ होते, मगर सुनते जरूर थे। गर्मियों का आगाज होता तो हर बार एक जुमला जरूर दोहराती। मेरा वहीद गर्मियों के शुरू में स्प्रे करने वाला ले आता था। सारी के सारी सर्दियां भी महरूम बेटे के तज़किरे से जज्बात और माहौल को गर्म रखती। बच्चे अब मुलाजमत के मराहल में दाखिल हो चुके थे और रास्ते रिश्ते नाते तय होने के मराहल शुरू हो चुके थे। अब घर वालों के लिए मौजे गुफ्तगू बच्चों की नौकरियां और जल्द कायम होने वाले रिश्ते थे। चंद ही दिनों में बड़े बेटे की मंगनी हो गई। लड़की इसके साथ ही दफ्तर में मुलाजमत करती थी। बस रस्मी कार्रवाई की दोनों घराने एक दूसरे के यहाँ गए, मगर ना मियाँ बीवी न राजी तो क्या करेगा काजी वाला मामला था। नवंबर के आगाज में घर में खासी हलचल मच गई। बेटे के ससुराल वालों ने शादी की तारीख तय करने के लिए दावत दी। मिल बैठ कर मुतवक्के तारीख भी तय कर ली गई थी। घर में असरे नो सफाई और सुथराई रंग और रोगन हो चुका था। दोनों बहनें 10 तरह के पकवान तैयार करके किचन से बाहर आ रही थी। जब वहीद का बेटा बड़ा आरिफ, जिसकी शादी की तारीख आज तय होना थी, आहिस्ता से बावर्ची खाने में दाखिल हुआ, इधर उधर देखते हुए उसने बहन को मुखातिब किया। सारा बाजी एक काम था आपसे। जी भैया बताइए, पसीना पूछे और हाथ धोते हुए बहन ने जवाब दिया। वो बात यह है कि आप इससे एक दरख्वास्त है। आप तो जानती हैं मेरे ससुराल वालों को। मैं चाहता हूँ कि वो जब यहाँ से जाएं तो कोई बदमज़गी ना हो, सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए। आपने वाकई बहुत अच्छा खाना बनाया है। ड्राइंग रूम भी नए पर्दों के साथ बिल्कुल नया लग रहा है। लेकिन बात यह है कि वो झिझक कर रुका, फिर सरगोशी में बोला, आप कोशिश करें कि किसी तरह उनके सामने वहीद का जिक्र ना हो, और अगर बात अम्मी तक शुरू भी कर दें तो आप नरमी से मौजू बदल दें। असल में जब वो लोग रिश्ता देखने आए थे जब ईदी लेकर आए थे
तब भी अम्मी ने सवाए वहीद की बातों के कोई और मौजू चुना ही नहीं। वो तो माँ है, उन्हें अपने मरहूम बेटे की यादें दोहराना अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सुनने वाले बेजारी हूँ या कुछ बुरा महसूस करें और मेरी अम्मी को सेठिया गई बढ़िया कहें। आरिफ शायद कुछ और भी कहना चाहता था, मगर इतने में उसकी माँ खामोशी से नीचे बैठती चली गई।